हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एच.सी. वर्मा चैप्टर 2 के क्वेश्चंस। और लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स दे के रखे हैं, जैसे कि ओ ए वेक्टर है, डी ई वेक्टर है और बी सी वेक्टर है। हमें पूछा गया मैग्नीट्यूड, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड द एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ओ ए, बी सी एंड डी ई। तो बेसिकली अपने पास जो वेक्टर्स हैं यहाँ पर वो हैं ओ ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर। हमें क्या करना है, इस वेक्टर का सबसे पहले तो हमें इसका मैग्नीट्यूड पता करना है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करने से पहले हमें निकालना पड़ेगा इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और फिर निकालना पड़ेगा इसका वाई कंपोनेंट। देन हम इसका रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तीनों वेक्टर्स आप देख रहे हैं, ओ ए, डी ई और बी सी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इस ओ ए वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लिखूंगा। सबसे पहले एक्स कंपोनेंट लिखूंगा। अगर आप ध्यान से फिगर में देख पा रहे हो तो ओ ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है ओ ए कॉस 30 डिग्री। और उसके बाद अगर मैं दिस इज ओके, दिस इज ओ ए का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ओ ए कॉस 30 डिग्री। अगर मैं बी सी का देखता हूँ फ्रेंड्स, तो बी सी का जो एक्स कंपोनेंट है वो है बी सी कॉस 60। पर ध्यान रहे, इसका ये जो कंपोनेंट है ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है। तो जब हम यहाँ लिखेंगे इसका एक्स कंपोनेंट लिखेंगे तो नेट एक्स कंपोनेंट बनेगा। मैं नेट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए डी ई जो है वो माइनस वाई एक्सिस में है, तो डी ई का कोई एक्स कंपोनेंट नहीं है। हमने तीनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट लिख लिए। एक बना ओ ए कॉस 30 और डी ई का बन गया 0 और बी सी का बन गया माइनस बी सी cos 60। वाई माइनस, बिकॉज इट इज इन द माइनस एक्स डायरेक्शन। सो नेट जो एक्स कंपोनेंट है वो ये बन जाता है। ओ ए की वैल्यू 2 है, cos 30 रहता है √3/2 माइनस बी सी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1.5 और cos 60 मीन्स 1/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास बेसिकली √3 माइनस 1.5/2। तो इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1.5/2। तो इसे मैं स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेता हूँ। आप इसे सिंपली कॉपी पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास सॉल्व करने पर आएगा, जस्ट अ मिनट। इट इज़ बेसिकली यह आ जाएगा आपके पास 1.732 से हमें माइनस करना है 1.5/2, ये होगा 0.75 और ये आ जाएगा यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, 1.732 1.732 माइनस 0.75, ये आएगा 0.98। सो दिस इज 0.98। तो देखिए एक्स कंपोनेंट तो हमें मिल चुका है, दैट इज 0.98। तो एक आंसर हमारा बी पार्ट का एक आंसर जो है वो आ चुका है, एक्स कंपोनेंट इज 0.98। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम इन सभी वेक्टर्स का वाई कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज 2 से 1.5 को करेंगे, इट इज 0.75, इससे माइनस करके ये आ जाएगा। फिर वाई कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। वाई कंपोनेंट देखिए आप, तो जो अपना ओ ए वैक्टर है इसका वाई कंपोनेंट है ओ ए साइन 30। ओके, इट इज़ ओ ए साइन 30, जो कि रहेगा इस तरफ, इट इज़ ओ ए साइन 30। फिर आ जाते हैं बी सी की तरफ। बी सी का जो साइन कंपोनेंट है वो रहेगा बी सी साइन 60। तो इसे दोनों ही प्लस वाई की तरफ है, ऐड हो जाएंगे सिंपली बी सी साइन 60। ओके स्टूडेंट्स, सो ओ ए का हमने लिख लिया ओ ए साइन 30 और बी सी का हमने लिख लिया बी सी साइन 60। और डी ई की बात करते हैं। डी ई की वैल्यू 1 मीटर है, लेकिन डी ई जो है वो माइनस वाई में है। तो यहाँ इसे मैं लिख लेता हूँ, इसका वाई कंपोनेंट बन गया माइनस डी ई, सिंपली 1 पुट कर लेता हूँ। इसे सॉल्व करते हैं। 2 साइन 30 होता है हाफ, प्लस बी सी की वैल्यू है 1.5 और साइन 60 होता है √3/2 माइनस 1। तो ये 2 से 2 जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा और ये 1 से 1 भी एक कट जाएगा, तो अपने पास बचेगा 1.5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करने पर, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स आपके पास मल्टीप्लाई करने पर, इट इज सिंपली 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.732
एंड इट इज़ बीइंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.3। ओके, सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.3। तो y कंपोनेंट हमें मिल चुका है, दैट इज सिंपली 1.3। तो ये b पार्ट का दोनों हो गया हमारा, x कंपोनेंट y कंपोनेंट निकल गया। अब हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड सिंपली रहता है अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो वो वेक्टर्स हमारे पास हैं, उनका x कंपोनेंट भी है y कंपोनेंट भी है। सो एक कंपोनेंट था 0.98 का स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस, और जो दूसरा y कंपोनेंट है वो है 1.3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.98 इंटू 1.3 इंटू कॉस 90, बिकॉज दीज आर द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, उनके बीच में एंगल ऑब्वियसली 90 होगा, हम उनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो ये टर्म जो है वो तो जीरो हो जाएगी, तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 0.98 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसका आंसर जो है वो रिपोर्ट कर देता हूँ, यू कैन प्रैक्टिस दिस। इसका जो आंसर आ जाएगा प्लस करने के बाद, अंडर रूट लेने के बाद, दैट इज़ 1.6। सो दैट इज़ द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का आंसर आ जाएगा 1.6। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें जो फाइंड आउट करना है वो पूछा गया है डायरेक्शन, कि जो हमारा जो रिजल्टेंट है उस वेक्टर की क्या डेप्थ। ओके, सो लेट सपोज दिस इज़ अवर रिजल्टेंट वेक्टर, और इस रिजल्टेंट वेक्टर का ये लेट सपोज एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है। तो स्टूडेंट्स एक्स कंपोनेंट हमने इसका निकाला है, दैट इज़ 0.98, और इसका वाई कंपोनेंट हमने निकाला था 1.3। लेट सपोज ये बना रहा है इसके साथ अल्फ़ा। सो रिजल्टेंट की वैल्यू बन जाएगी सिंपली tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दैट इज़ 1.3 अपॉन 0.98। तो 1.3 को आप 0.98 से डिवाइड कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा डिवाइड करने पर 1.32। ओके, सो वी कैन से दैट tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास 1.32। सो आई कैन से दैट अल्फ़ा इज tan इनवर्स ऑफ 1.32। सो दिस इज द आंसर फॉर द एंगल जो हमारा रिजल्टेंट बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो tan इनवर्स 1.32 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो है आंसर्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 के। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन 6 की तरफ, तो ये इस तरह से है, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास जिनके मैग्नीट्यूड हैं 3 यूनिट और 4 यूनिट। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इन केस 1 इज 1 यूनिट। तो इसको आप सिंपल फॉर्मूले की मदद से भी समझ सकते हैं और लाइक ऐसे डायरेक्टली भी समझ सकते हैं। तो एक वेक्टर 3 है और एक का मैग्नीट्यूड 4 है, आपको आंसर 1 चाहिए, तो ऑब्वियसली इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री होना चाहिए। लाइक दिस इज़ 4 और दिस इज़ 3, तो ऑब्वियसली इनका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, तो एंगल विल बी 180। पर आप इसको फॉर्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। r इज इक्वल टू, लाइक दिस इज द केस, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका यूज़ करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि रिजल्टेंट जो है हमारे पास 1 आ जाए। सो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हैं स्टूडेंट्स 3 और 4। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, और दैट इज़ कॉस थीटा। थीटा हमें पता करना है। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। 9 16 हो जाएगा, 25 स्क्वेयरिंग करने से रूट हट जाएगा, तो आएगा 25 प्लस 2 3 6 4 24, 24 कॉस थीटा। तो ये 25 उधर ले जाते हैं, इट इज़ सिंपली लाइक, सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस 25 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा। सो इट इज़ माइनस 24 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा, कट जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1, और इट इज़ व्हेन थीटा इज़ 180 डिग्री। सो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो थीटा शुड बी 180 फॉर दिस आंसर 1 यूनिट। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में हम चाहते हैं कि इनका आंसर जो है वो 5 आ जाए। 3 और 4 हैं, हम चाहते हैं कि इनका रिजल्टेंट 5 आ जाए। ऑब्वियसली इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। सो विल सॉल्व दिस, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। वी वांट रिजल्टेंट टू बी 5 एंड फॉर्मूला इज लाइक अगेन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, एंड व्हाट शुड बी द एंगल, हम इसको थीटा मान लेते हैं। अगेन स्क्वेयरिंग करते हैं, 25 रहेगा, ये बन जाएगा 25 प्लस 24 कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स ये बन जाएगा 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा, सो इट इज़ 0। सो 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली 24 कैन नेवर बी इक्वल टू 0, सो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है।
सो इट इज़ पॉसिबल व्हेन थीटा इज बेसिकली 90 डिग्रीज। सो 90 डिग्री जो है इसका आंसर हो सकता है, 90 डिग्रीज आंसर है इसका बेसिकली। सो दैट रिजल्टेंट विल बी 5। सिमिलरली सी पार्ट को भी सॉल्व किया जा सकता है। जो सी पार्ट है उसमें जो है हमसे पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द एंगल, सो दैट आंसर इज 7 यूनिट्स। देखिए ऑब्वियसली स्टूडेंट्स 3 और अपना 4 जो है उनका मैग्नीट्यूड है, आंसर हमसे 7 चाहिए, तो बेसिकली बोथ शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, थीटा शुड बी 0 डिग्री। सो विल सॉल्व दैट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। रिजल्टेंट इज 7 एंड इट इज़ लाइक 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4। एंगल हमें पता नहीं है, सो विल पुट एज कॉस थीटा। स्क्वेयरिंग कर लेंगे 49 और यहाँ हो रहेगा 25 प्लस 24 एंड इट इज़ कॉस थीटा। सो 49 से आप 25 को जो है आप माइनस कीजिए, सो 24 कॉस थीटा। सो ये बच जाएगा आपके पास 24 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा। ये कट जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड इट इज़ बेसिकली व्हेन थीटा इज़ 0 डिग्री। सो 3 और 4 का रिजल्टेंट जो है 7 आएगा व्हेन थीटा इज़ 0 डिग्री। सो फर्स्ट आंसर वाज द दैट 3 पार्ट थे इसके, एक पार्ट का आंसर आपके पास आता है लाइक 180 और एक 90 और एक आता है 0 डिग्री। सो दीज आर द आंसर्स। थैंक यू।